अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे कुछ कस्टमर्स की ये मोटरें वापस आई हैं। कस्टमर की कंप्लेन थी कि ये बोर पर ये मोनोब्लॉक सही तरह परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उन्होंने हमें वापस भेजा है। अभी मैं इसे चेक करने लगा था तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बना दूं ताकि आगे भी दूसरे दोस्तों की रहनुमाई हो सके। तो आए शुरू करते हैं। अमूमन ये होता है कि दुकानदार, कुछ नए दुकानदार हजरात होते हैं जिनको फील्ड का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, सिर्फ कारोबारी लोग होते हैं। वो जब मोटर हो या मोनोब्लॉक हो वो सेल करते हैं तो वो ये नहीं देखते, इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि ये मोटर हम किसको बेच रहे हैं और उसने कहाँ जाकर लगानी है, उसका पर्पज़ क्या है, उसका पानी का लेवल क्या है, और ना कस्टमर को सही तरह गाइड कर सकते हैं। इसलिए कस्टमर जाकर जब मोटर उधर लगाता है तो मोटर तो वैसे बिल्कुल ठीक होती है, पंप भी ठीक होता है, लेकिन वो सही तरह परफॉर्म नहीं करता, तो वो उसके पास वापस आ जाता है और वो हमें एतराज़ लगाकर वापस भेज देते हैं। अभी मैं इसको चेक करने लगा हूँ, मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ ताकि आगे भी लोगों की रहनुमाई हो सके। देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और क्यों वापस मोटर को भेजा गया है। अभी मैं इसको चेक करूँगा और अगर कोई मसला हुआ तो उसको भी आपके सामने हल करके बताऊँगा। तो चलें जनाब, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक 6 तारों वाली मोटर है जो कि आसानी के साथ स्टार और डेल्टा रन हो सकती है। मेरे ख्याल से कस्टमर ने इसको स्टार पे रन किया था। कनेक्शन भी तकरीबन खुले हुए हैं। आप देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है और उसको दूर भी करेंगे इंशाल्लाह, ताकि जो लोग अनट्रेंड हैं उनको रहनुमाई मिल सके। जो तो पहले ही हमसे ज़्यादा सियाने हैं उनको तो कोई मसला नहीं ना होता, ना ही वो किसी चीज़ को ऐसे वापस भेज देते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी शार्ट चेक करेंगे, ये ना वो हमें ही पकड़ के बिठा ले अपने पास। मोटर शार्ट तो नहीं है। अब इसको चलाकर चेक करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है, क्यों कस्टमर ने वापस भेजी है। इसमें हमारी गलती है, हमारे कारीगर की गलती है या उनकी गलती है। अभी आप इस मोटर को रन करके आपको दिखाते हैं तो बात चलो चलाओ। बंद करो। अभी हमने इस पंप को खोला है और खोल कर देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। हमें जो लग रहा है या तो बैरिंग का इशू है या फिर मोटर का जो टापा है जिसके अंदर बैरिंग फिट होता है उसमें कोई लूज है या ऐसा कोई मसला है। बैरिंग तो ठीक ही लग रहा है। मेरे ख्याल में इसको मसला ये है कि इसका जो रूटर है ना, जो मोटर की शाफ्ट है यानी कि वो अंदर लग रही है, उसका जो साइज या लाइन है वो आउट है। अब बैरिंग साइज भी ठीक है, बैरिंग भी ठीक है, तो फिर आ जाके यही मसला रह जाता है कि शाफ्ट जो है वो अंदर लग रही है।
अब हम शाफ्ट को खोलेंगे, खोल कर इसका वेट चेक करके इसको एडजस्ट करेंगे। शाफ्ट को हमने खोल लिया है। अब इसके आगे से पंप को उतारेंगे, उतार के इसको खराद मशीन पे फिट करके वहाँ पे इस पर बैलेंस करेंगे। इसका बैलेंस आउट है, ये देख सकते हैं आप। तो फिर हम इसको जनाब इसका बैलेंस करके दोबारा पंप को फिट करेंगे और इंशाल्लाह पंप जो है वो बेहतरीन तरीके से रन हो जाएगा। ये देखिए बैरंग बिल्कुल ठीक है, बैरंग का मसला नहीं है। पंप को हमने पूरी तरह खोल लिया है। अब इसको खराद पर बंद है और अब इसका हम बैलेंस करेंगे शाफ्ट का। और बैलेंस करने के बाद इसको अच्छी तरह साफ़ करके पंप को दोबारा फिट करेंगे। इंशाल्लाह पंप जो है वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेगा और कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाएगी। अभी ये आपके सामने मशीन पर पंप को लगा दिया गया है और मशीन ऑटो पे सेट की है। मशीन इसका बैलेंस करेगी। बैलेंस करने के बाद इसको साफ़ करके दोबारा फिट करेंगे। मैकेनिकल सील वगैरह नहीं डाली जाएगी और पंप जो है इंशाल्लाह फुल बेहतरीन तरीके से रिपेयर हो जाएगा, जेन्युइन तरीके से। असल में ये जो मोटरें होती हैं ये लाट की मोटरें होती हैं, आपको पहले भी बताया वीडियो में अक्सर। तो इनमें कोई हल्का फुल्का सा छोटा मोटा मसला कभी कभी किसी मोटर में आ जाता है। फील्ड में जहाँ पर ये पंप लगा हुआ था वहाँ पर ज़ाहिर कारीगर को समझ नहीं आई, तो इसलिए पंप को हमारे पास भेजा गया रिपेयर करने के लिए। अभी ये इसका बैलेंस हो रहा है, बैलेंस इंशाल्लाह हो जाएगा और उसके बाद जो है पंप को दोबारा फिट करके रंग वगैरह करके लेमिनेशन करके गाहक के पास, कस्टमर के पास वापस भेज दिया जाएगा। पहले हम इसको इंशाल्लाह ऐसे बैलेंस वगैरह करके दोबारा फिट करके चलाएंगे। अपनी तसल्ली करने के बाद फिर कस्टमर के पास वापस भेजेंगे। ये बैलेंस अब मुकम्मल हो गया है। इसके बाद इसको सफाई लगाएंगे हल्की सी, ताकि कुछ छोटा मोटा मसला है तो वो भी दूर हो जाए। पहले रेती लगाई जाएगी, उसके बाद रेगमार लगाया जाएगा 0 साइज़। तो इंशाल्लाह पंप जो रूट शाफ्ट है वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेगी। इसको वापस पंप में फिट किया करेंगे और पंप को वापस भेज देंगे। ये भी अब लड़का रेती लगा रहा है। रेती लगाने के बाद इसको 0 साइज़ रेगमार लगाया जाएगा। ये रेती के साथ इसका बैलेंस बेहतरीन तरीके से हो गया है और अब इसको रेगमार लगाया जाएगा। रेगमार लगाने के बाद जब रेगमार के साथ इसकी सफाई हो गई अच्छी तरह, आप देख सकते हैं कि रूटर फुल बैलेंस हो गया और साफ भी हो गया। अब इसको पंप पे दोबारा फिट करेंगे और पंप बहुत अच्छा चलेगा। रूटर का बैलेंस होकर आ गया, पंप को फिट किया जा रहा है, लड़के उसको फिट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अब मोटर जो है किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं देगी और मोनोब्लॉक जो है बोर पर जाकर अच्छा परफॉर्म करेगा। कस्टमर की जो भी शिकायत थी वो दूर हो गई है। अब इस पंप पे कोई मसला नहीं है। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर लगा दिया। अगर आपको किसी भी किस्म पंप या मोटर के बारे में कोई भी मालूमात दरकार हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको हर तरह की मालूमात मुहैया की जाएगी। अब ये पंप देखें आपके सामने फिट हो रहा है, 2 बंदे लगे हुए हैं। जल्दी करो बेटा, इसको जल्दी से फिट कर दो। आपके सामने हमने पंप को चेक किया था और उसका जो भी मसला था उसको पकड़ के हमने उसको ठीक किया है। काफ़ी टेक्निकल मसला था, क्योंकि लोग अमूमन यही देखते हैं कि कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम है या बैरंग में प्रॉब्लम है, लेकिन ये उससे आगे की चीज़ थी। हमने इसको भी पकड़ा और इसको हल कर दिया है। मोटर इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेगी। जब मोटर ठीक हो जाएगी ज़ाहिर पंप फिर ऑटोमेटिक ठीक चलेगा। पहले कस्टमर को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मोटर अपने चक्कर भी पूरे नहीं कर रही और लोड भी बहुत ज़्यादा ले रही है, एम्पेयर यानी कि ज़्यादा ले रही है। तो ये 12 पैनल्स के ऊपर 711 की VFD पे लगी हुई थी। जब एम्पेयर उस VFD की रेंज से बाहर जा रहे थे ज़ाहिर उसने चलना ही नहीं था। पंप जो है अब 12 पैनल्स 585 वाट 711 की है। VFD पे स्टार पे ही रन होगा। मैंने स्टार कनेक्शन कर दिए हैं और चिटके डब्बी के अंदर कनेक्शन बॉक्स के अंदर लिख भी दिया है और बाकी कस्टमर को टेक्स्ट भी कर दूंगा कि इसको स्टार पे ही रन करना है।
और ये स्टार के ऊपर इंशाल्लाह 9-10 एम्पेयर के अंदर ही बेहतरीन तरीके की परफॉर्मेंस देगा और कस्टमर की जो भी शिकायत थी वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें ताकि आपको आगे भी ऐसी मालूमाती वीडियो मिल सकें। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी किसी किस्म की टेक्निकल मोटर के बारे में, इन्वर्टर के बारे में, वीएफटी के बारे में, सोलर के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको अपने नॉलेज के मुताबिक गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।